दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। सीईसी की बैठक में 21 नामों को लेकर चर्चा हुई है। कुछ देर बाद 21 नामों की लिस्ट जारी होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है। पीसी के दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कई महिला उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट देगी। इस बार नए चेहरों को भी मौका देगी पार्टी। देखिए, जो हमारी लिस्ट है वो एक बहुत ऐसी लिस्ट है जिसमें हमें सभी, ना सिर्फ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, बल्कि इस लिस्ट में आप देखेंगे कि जहां एक्सपीरियंस का हमने बेनिफिट लेने का काम किया है, वहीं नए और युवा चेहरे भी इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो माइनॉरिटीज हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो कायस्थ हों, अन्य सभी वर्गों को इसमें स्थान मिला है। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का हमारी इसमें कोशिश की गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अभी कुछ चंद घंटों के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी। वो सारी चीजें निश्चित ही लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो लिस्ट में आप देखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी का, और मैं मेरे माननीय इंचार्ज साहब और सेक्रेटरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज के बाद ये एक बेहतर 21 लोगों की जो है लिस्ट आज जारी होगी। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। उसमें भी आपको जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और नए लोगों का मिश्रण होगा। तो मुझे लगता है कि आज के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली जिस बदलाव की ओर देख रही है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ, वो निश्चित ही इस कांग्रेस की लिस्ट के बाद वो उसमें वो मजबूती मिलेगी और लोगों का विश्वास कांग्रेस में जमेगा। नई दिल्ली से उम्मीदवार तो दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर जाति समुदाय का ध्यान रखा गया है, वंचितों का भी ध्यान रखा गया है। उनकी इस लिस्ट में कांग्रेस ने एक तरीके से बैलेंस लिस्ट जारी की है और जब सामने आएगी तो उसके बाद जो नाम है वो भी आ जाएंगे। हालांकि मोहर जरूर लगी है। 21 नामों को लेकर चर्चा हुई है। अब से कुछ देर बाद 21 नामों की लिस्ट जब जारी होगी तो पूरी तरह तस्वीर क्लियर हो जाएगी। काजी मोहम्मद ने भी इस सीईसी की बैठक को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं। फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और पिछले एक दशक से ज्यादा दिल्ली बहुत कुछ झेल चुका। बुरा हाल दिल्ली का है, दिल्ली की जनता का है, जो हम हवा से लेकर सड़क पर, पानी से लेकर हर जगह हम देख रहे हैं। दोनों पार्टियां, बीजेपी और एएपी, दोनों पार्टियां मिलकर ब्लेम गेम कर रही हैं। जनता परेशान है और उस चुनाव की, ये आने वाले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को और एएपी को, दोनों को सबक सिखाने के लिए उतारू है। आज हमारी सीईसी की बैठक हुई। इस बैठक में हमने विस्तृत चर्चा के बाद अपनी लिस्ट वहां स्क्रीनिंग कमेटी ने रखी। माननीय अध्यक्ष जी और हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन मीनाक्षी जी और हमारे सभी सहयोगी सचिव और दोनों हमारे एमपी साहब और प्रदीप नरवाल जी सभी मौजूद थे। तो वो लिस्ट हमारी अभी हम लोग आपके सामने रख देंगे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में हम ये चुनाव लड़ेंगे और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का होगा, जो जनता के सामने ये दोनों पार्टियां ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं और जनता वो ब्लेम गेम के चक्कर में भुगतती रही है। आने वाले वक्त में वो नहीं होगा। दिल्ली में हमेशा आने वाला वक्त ऐसा रहेगा जैसा शीला दीक्षित जी के कांग्रेस के समय यूपीए 1, यूपीए 2 के टाइम में रहता था।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने यह बात कही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं काजी मोहम्मद ने कहा कि शीला दीक्षित वाली दिल्ली को वापस लेकर आएंगे, वो काल जो था वो वापस लेकर आएंगे। किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में दिल्ली का विकास हुआ, उस पर एक बार फिर से दिल्ली की जनता मोहर लगाएगी और हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जिन्होंने मेहनत की हर समय में कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही विगत 2 चुनाव में, फिर भी जो लगे रहे, तो यूथ भी हैं, लेडीज का भी कंसिडरेशन है और एक्सपीरियंस लोग, और खास करके जो हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ लगे रहे। मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो कमेटी के एक सदस्य जो थे अमिताभ दुबे जी, वो पिछले 3-4 महीने से काम कर रहे हैं दिल्ली में मैनिफेस्टो पे। अब तो ये स्टैंडर्ड हो गया। राहुल जी ने 2019 में बेसिक एनुअल इनकम का कंसेप्ट लाया था। लोग उस समय समझ भी नहीं पाए, हंसी भी उड़ा रहे थे, कैसे होगा, कहां से होगा, पैसे कहां से आएंगे। आज देखिए हर पार्टी, कर्नाटका और तेलंगाना के चुनाव के बाद में अब हर पार्टी राहुल जी के उस एजेंडे को अपना रही। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए इसी खबर पर सीधे उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। जितेंद्र, तमाम बड़े दावे कांग्रेस के द्वारा किए गए, देवेंद्र यादव की बात करें, काजी मोहम्मद की बात करें, टीएस सिंहदेव की बात करें, तमाम वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की है उसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। एक संतुलन के तौर पर सभी जाति धर्म समुदाय को आगे बढ़ाने को लेकर कांग्रेस प्रयासरत है। कई महिला उम्मीदवारों को भी कांग्रेस टिकट देगी। तो कुल मिलाकर एक संगठित लिस्ट से कहना गलत नहीं होगा, ये तमाम दावा कांग्रेस के दिग्गज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सीएसी की बैठक भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन सभी नामों पर मोहर लगानी जरूरी थी। जो 21 नाम जो है वो देवेंद्र यादव ने चुने थे क्योंकि सभी वर्ग के लोगों को टिकट दी गई है। ऐसे में पहली बार ऐसा होगा जो कि पहली बार चुनाव में नए युवा जो है वो उतरेंगे, ऐसा कहना था देवेंद्र यादव का। उनका साफ तौर पर कहना था नए युवा जो है उनको टिकट दी गई है और पहली बार ऐसा होगा जो कि वो चुनाव में उतरेंगे। और महिलाएं भी, जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है वो भी पहली बार ऐसा होगा कि पहले वो चुनाव नहीं लड़ी थी लेकिन इस बार पहली बार चुनाव में उतरेंगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सभी वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके सभी के साथ मिलकर के अब एक लिस्ट जारी की है 21 नामों की, जिसमें बताया जा रहा है कि नए युवा हैं और महिलाएं शामिल हैं। लेकिन देवेंद्र यादव का यह भी ये कहना था कि अभी पूर्व सांसद जो पूर्व सांसद है उनको भी टिकट दी जाएगी, वो भी चुनाव में उतरेंगे विधानसभा के। और ऐसे में देवेंद्र यादव खुद चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उनका कहना था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। और संजय दीक्षित की बात करें तो वो केजरीवाल के सामने चुनाव में उतरेंगे। तो फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है चुनाव को लेकर के। चुनाव सामने आएगी उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कांग्रेस ने किस किस पर दांव लगाया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।